काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार, डैन काशी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्नेहा सोनी आपके साथ। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। वाराणसी के रोडवेज कर्मचारी ने हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारी संघ के शाखा अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह का कहना है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर भी प्राइवेट बसों को परमिशन दिया जा रहा है, जिसका हम लोग काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। रोडवेज कर्मचारी संघ के शाखा अध्यक्ष विभूति नारायण का कहना है कि जो राष्ट्रीय मार्ग है उस पर भी प्राइवेट बसों को परमिशन दिया जाता है, जिसका हम लोग हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। उसमें हमारे अधिकारी एवं कर्मचारी मिलाकर एक संयुक्त मोर्चा बनाए हुए हैं, जिसमें 4 यूनिट कार्य कर रहे हैं। वाराणसी में भारतीय संघ, मजदूर संघ एवं रोडवेज कर्मचारी मिलाकर विरोध कर रहे हैं। हम लोगों की अपील है कि राष्ट्रीय मार्ग पर प्राइवेट बसों को न आने दिया जाए। इसके विरोध में हम लोगों ने 31 दिसंबर सन 2020 को भी मंडला आयुक्त के ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया था, पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके बाद हम लोगों ने एक बार फिर से धरना प्रदर्शन किया है। संयुक्त परिषद शाखा अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह हूँ। विभूति जी, जो काली पट्टी बांध के प्रदर्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या है मामला? मामला यह है कि हम लोग को प्राइवेट परमिट दिया जा रहा है रोड पे। जो राष्ट्रीयकृत राजमार्ग 7% है, उसमें भी प्राइवेट बसों का परमिट दिया जा रहा है, और उसमें हमारे अधिकारी और कर्मचारी मिल करके एक संयुक्त मोर्चा बनाए हैं, जिसमें 4 यूनियन रन कर रही है। भारतीय मजदूर संघ बनारस में और रोडवेज कर्मचारी संघ बनारस में चल रही है इस समय। और हम लोग को विरोध है कि परमिट न दिया जाए। 206 मार्ग जो नया राष्ट्रीयकृत राजमार्ग बना हुआ है, उस पर भी परमिट हम लोग को दिया जाए, प्राइवेट को न दिया जाए। इसके विरोध में हम लोग 31/12/2020 को मंडलायुक्त के धरना किए थे। अभी कुछ कार्रवाई नहीं। हम लोग 1 फरवरी से 7 फरवरी तक काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद जो शासन का, जो हमारा प्रांत का निर्देश होगा, उसके हिसाब से काम किया जाएगा। WWE वर्ल्ड रेसलिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे भदोही जिले के ज्ञानपुर तहसील होलपुर के रिंकू सिंह आज एक दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई, तो वहीं काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के मंदिर में भी माथा टेका। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि काशी आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और बाबा काशी विश्वनाथ व काल भैरव का दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं। यह रिंकू वही है जिनके जीवन पर डिज्नी ने द $1 मिलियन आर्म नाम से फिल्म बनाई है। अब रिंकू सिंह देश का नाम वैश्विक स्तर पर ऊंचा कर रहे हैं। WWE का नाम आते ही हमारे देश के खली यानी दिलीप सिंह राणा का नाम हर भारतीय के जहन में आ जाता है। अब रिंकू सिंह भी WWE में भारत में पहचान बना रहे हैं। सर, बाबा के दरबार में पहली बार आए हैं और क्या मांगा बाबा से, कैसी इच्छा लगी आपको? बाबा से हमने सिर्फ हमेशा जैसे दुआएं करता आया हूँ कि बस हिंदुस्तान का नाम रोशन करो, बस यही चाहिए। और सर, आप तो झंडा भी लहरा दिए हैं भारत का। अब हिंदुस्तान के हैं तो हमें गर्व होता है झंडा लहराने में। वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत मैदागिन स्थित पराक्रम स्मृति भवन में उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस पूर्वी जोन के प्रदेश प्रवक्ता ने की प्रेस वार्ता। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस पूर्वी जोन के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौबे ने बताया कि आजादी के बाद कांग्रेस सरकार के समय से शुरू की गई हरित क्रांति के जनक SS स्वामीनाथन के सुझाव पर सरकार ने भूमि सुधार, वृक्ष सुधार, अच्छे उर्वरक की उपलब्धता, कीटनाशक के लिए काफी काम किया था तथा सिंचाई की सुविधा के लिए पंपिंग सेट के लिए सब्सिडी की व्यवस्था किया था और नहरों का जाल बिछाया था। फलस्वरूप भारतवर्ष खाद्यान्न संकट से बाहर आ गया, लेकिन किसानों की दशा दिनहीन बनी रही। इसके लिए सन 2006 में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने किसान की आय दुगनी करने के लिए A2+FL तथा C2 फॉर्मूला दिया, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। परिचय आपका? संजय चौबे, प्रदेश प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस पूर्वी जोन। किस लिए यहाँ पे प्रेस वार्ता रखी गई है? देखिए, प्रेस वार्ता रखने का मुख्य लक्ष्य है कि देश में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे किसानों को गुमराह किया जा रहा है 3 काले कृषि कानून बना के, और उनको बदनाम करने की साजिश भी रची गई। तो आज हम प्रेस वार्ता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का इन 3 काले कृषि कानूनों से और किसानों की आमदनी दुगनी करने से जो ये कानून बनाए हुए उनका कोई वास्ता नहीं है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट यदि लागू कर दी जाए C2+50 के आधार पे, तो किसान समृद्धशाली बन जाएगा। लेकिन ये सरकार करे कि
3 काले कृषि कानून जो बनाए गए उससे किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। ये कहते हैं कि आप मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकते हैं, जिससे धीरे धीरे एमएसपी खत्म करने की साजिश कही जा रही है। और आप खुद सोचिए कि मंडी के बाहर किसको आदमी बेचेगा। ऐसी खबरें भी आई कि मंडी के बाहर किसानों ने बेचा और चेक बाउंस हो गया। तो ये मंडियों को खत्म करने की इनकी साजिश है। ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा कोई विवाद तो होगा ही, विवाद होगा तो उसका सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन है? एसडीएम है। एसडीएम किसका आदमी है? सरकार का आदमी है। किसान वहां हार जाएगी। ये कहते हैं किसानों को मैंने बहुत कुछ दे दिया। एमएसपी बनाने वाले, एमएसपी दिलाने वाले जो एमआईएस कानून है, पीएसएस कानून है, अरे कानून नहीं, पीएसएस जो संस्था है उसका बजट इन्होंने 2000 से 1500 करोड़ रुपया कर दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल ऑफिस के सामने छात्र मुख्य द्वार को बंद कर पूर्णतः लाइब्रेरी खोलने की मांग को लेकर धरने पर बैठे। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सेंटर ऑफिस का मुख्य द्वार बंद कर छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। छात्राओं का कहना है कि विश्वविद्यालय में स्थित सेंटर लाइब्रेरी को सही तरीके से नहीं खोला जा रहा है, इसीलिए आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग लाइब्रेरी के खुलने का इंतजार काफी समय से कर रहे हैं, परंतु अभी तक नहीं खोला गया है, जिसके लिए हमने पहले भी धरना प्रदर्शन किया था और जब तक लाइब्रेरी को नहीं खोला जाता तब तक हम लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अपना नाम बताइए। माय नेम इज श्लोक गुप्ता, आई एम परसुइंग एमबीए इन एफटी। सर किस लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मुद्दा? सर एक्चुअली देखा जाए तो हम बहुत विस्तार से बताना चाहेंगे। पहले तो हम कोरोना से पहले जा रहे हैं और आज अब हम सबको पता है कि कोरोना सिर्फ नाम कराया गया है। और देखिए सर, कोरोना में अगर सबसे ज़्यादा कोई मोहरा बना है तो स्टूडेंट बने, छात्र। फ्यूचर इनका है पूरी बर्बाद किया जा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन, जब ऑनलाइन एजुकेशन हम लोग इतना बेहतर आया था तो कोई ऑफलाइन पढ़ने नहीं आता। पूरी सर सेमेस्टर ख़राब हो चुकी है। और थर्ड, यहाँ बच्चे अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो लाइब्रेरी का सर ऐसा प्रोसेस चल रहा है कि लाइब्रेरी में 450-500 सीटें हैं, 100 सीटें खोली गई हैं। बच्चे हो जा रहे हैं 400-500 बच्चे, बाकी जो रेस्ट बच्चे हैं वो रेस्ट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। 300-400 बच्चे वेट कर रहे हैं, 1-1 घंटे 1.5 घंटे बच्चे वेट कर रहे हैं और उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। उसका नंबर ही नहीं आ रहा, उसको वेटिंग लिस्ट में दिया जा रहा है। सर हम इस वजह से हम लोग पिछले 2-3 महीनों से प्रयासरत थे, अच्छे से बात कर रहे थे, एप्लीकेशंस वगैरह दिए भी अपने लाइब्रेरियन सर को। तो महोदय बोले कि बच्चा हम कुछ नहीं कर सकते, आगे जैसे भी हमें इंस्ट्रक्शन आएंगे हम उसका फॉलो करेंगे। बट सर अब बहुत ओवर हो रहा है क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम सबका है। आगे मेरा इस आने वाले 10 दिन में 5 दिन में मेरा सेमेस्टर एग्जाम है और नेट जेआरएफ सबका है और कंपटीशन भी एसएससी सीजीएल है। यहाँ बच्चे बीएचयू से आईएएस वगैरह के सपना रखते हैं। वाराणसी के सर्किट हाउस सभागार में 1 दिवसीय दौरे पर आई उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अर्चना ने बताया कि स्त्री शक्ति को बढ़ावा देने के लिए तथा नारी शक्ति को न्याय मिले, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। वाराणसी के सर्किट हाउस सभागार में 1 दिवसीय दौरे पर आई उत्तर प्रदेश राज्य महिला उद्योग की अध्यक्ष अर्चना ने बताया कि स्त्री शक्ति को बढ़ावा देने के लिए तथा नारी शक्ति को न्याय मिले, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। किसी भी महिला की आवाज दबने न पाए, उसके लिए नारी शक्ति का गठन किया जा रहा है, जिससे स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाया जा सके। महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाए जाने के लिए सर्किट हाउस सभागार में सदस्य महिला उद्योग श्रीमती अर्चना की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। यहाँ पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, मिशन शक्ति के तहत जो भी योजना है उसका लाभ पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है और हर महिलाओं तक, हर बेटियों तक उसका लाभ पहुँचे, उनको मिले, उसका ज़्यादा मतलब प्रसार प्रचार हो और हम लोग भी जाएँ जो आयोग की तरफ से और यहाँ की जो भी समस्या है उसका निस्तारण। आज बैठक में किस तरह के मामले आपके सामने आए थे? कुछ जमीन से संबंधित थे, कुछ उत्पीड़न। एक ताज़ा मामला है जैतपुरा थाने अंतर्गत का, सीमा गौड़ के नाम से है। उसके मकान में दबंग लोग कब्जा कर लिए हैं और सारा सामान बाहर फेंक दिए हैं। तहसील दिवस पर भी कल वो गई थी महिला, आज भी आई होगी आपके यहाँ, आपकी जानकारी में है? संज्ञान में लिया गया है तो जांच होगा, उसके बाद समस्या जुड़ी है। कितने फरियादी आए थे आपके यहाँ?
छः असल में वो कोरोना की वजह से ये पहला बैठक था, तो कुछ लोगों को अभी अब अगली बार से लोग ज़्यादा आएंगे। उसमें किस किस तरह के मामले थे इसमें? वही घरेलू हिंसा एक था और एक ज़मीन का मामला था, ऐसे ही बलात्कार का मामला था। वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत मैदान स्थित प्राणतन स्मृति भवन में शाह स्पेशलिटी क्लिनिक ने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में डॉक्टर चैतन्य शाह ने बताया कि आगामी 6 फरवरी को स्वर्गीय डॉक्टर रविंद्र कुमार शाह की स्मृति में आयोजित निःशुल्क प्रोस्टेट ग्रंथि और मूत्र रोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में डॉक्टर चैतन्य शाह ने बताया कि आगामी 6 फरवरी को स्वर्गीय डॉक्टर रविंद्र कुमार शाह की स्मृति में आयोजित निःशुल्क प्रेस्टिज ग्रंथि एवं मूत्र रोग शिविर का आयोजन किया गया। जिस प्रकार वृद्धावस्था में बाल सफेद होते हैं, आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है, उसी प्रकार पुरुषों में पौरुष ग्रंथि की वृद्धि होती है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है पौरुष ग्रंथि का प्राथमिक अवस्था में ही निदान एवं उपचार करना, जिससे इसमें उत्पन्न होने वाली अन्य जटिल समस्याओं से निजात मिल सके। अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर चैतन्य शाह, यूरोलॉजिस्ट सर्जन, शाह स्पेशलिटी क्लिनिक। इस आने वाली 6 तारीख को हम एक निःशुल्क प्रोस्टेट शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें प्रोस्टेट से ग्रसित मरीज़ जिन्हें पेशाब की समस्या है, उसके अलावा जो है जिनको कोलेस्ट्रॉल में कमी है और बांझपन की समस्या है, उन सभी मरीजों को हम निःशुल्क परामर्श देंगे। इसमें हम दवा मुफ्त वितरण करेंगे और इसमें पेशाब की धार जैसे यूरोफ्लोमेट्री की जांच हम मुफ्त करेंगे। जो ज़रूरी जांचें होंगी इसमें, जैसे कि ब्लड टेस्ट वगैरह है और जो PSA की जांचें होती हैं प्रोस्टेट के लिए, उसमें हम किफ़ायत करेंगे। जो निःशुल्क शिविर है ये शाह स्पेशलिटी क्लिनिक दुर्गा कुंड में होगा और ये सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक होगा। नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष डॉक्टर निशांत सिंह को बनाए जाने पर सीएम एंग्लो बंगाली कॉलेज के नित्यामणि सांस्कृतिक हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर निशांत सिंह को नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर डिस्ट्रिक्ट नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन वाराणसी द्वारा सम्मानित किया गया। समारोह में डिस्ट्रिक्ट नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह एंड डिस्ट्रिक्ट नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय खिलाड़ी व अन्य सभी खिलाड़ी और समस्त कोच उपस्थित रहे। सम्मान समारोह के मौके पर नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष डॉक्टर निशांत सिंह से खेल के बारे में विकास और विस्तृत जानकारी ली गई। सर अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर निशांत सिंह, मैं सनबीम एकेडमी में एज एडमिनिस्ट्रेटर जॉब करता हूं। साथ ही मेरा ज़िला में मैं भदोही ज़िले में सेक्रेटरी था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में वाइस प्रेसिडेंट था और उसका मेरे कार्यों को देखते हुए मेरा इस समय प्रमोशन करके मुझे NFI में वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। किस तरह का कार्यक्रम है आज? ये हमारे वॉलीबॉल और नेटबॉल एसोसिएशन के जो लोग हैं बनारस के, इन्होंने मेरे स्वागत समारोह में एक प्रोग्राम रखा है, जिसमें हम नेटबॉल के जो भी हमारे रणविजय जी जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने बताया कि जो भी समस्याएं नेटबॉल में आ रही हैं उस पर बैठ के हम लोग एक मंथन करेंगे कि उस समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। उसको लेके आज ये हमारा एक सम्मान समारोह और एक मीटिंग रखी गई है। सर अपना परिचय। मैं रणविजय यादव, डिस्ट्रिक्ट नेटबॉल स्पोर्ट एसोसिएशन सचिव हूँ। किस तरह का कार्यक्रम आज यहाँ पे? हमारे बीच से उपस्थित डॉक्टर निशांत सिंह जी, जो पहले उत्तर प्रदेश नेटबॉल स्पोर्ट एसोसिएशन में उपाध्यक्ष के पद पे थे, अभी उनके अच्छे कार्यों को देखते हुए सर को नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिसके उपलक्ष्य में डिस्ट्रिक्ट नेटबॉल स्पोर्ट एसोसिएशन ने सर का सम्मान समारोह। वाराणसी के डुमरी ग्राम पंचायत के रहने वाले एक मजदूर ने अयोध्या राम मंदिर निर्माण में अपनी मां का सपना पूरा करने के लिए काशी से अयोध्या ट्रॉली से यात्रा करेंगे, क्योंकि उनकी मां का यह ख्वाब है कि उनके द्वारा दिए गए 5 ईंट मंदिर में लगाए जाएं। अयोध्या मंदिर निर्माण में माता का सपना पूरा करने के लिए वाराणसी के डुमरी गांव पंचायत के रहने वाले मजदूर ने अपनी मां का सपना पूरा करने हेतु वाराणसी से अयोध्या के लिए ट्रॉली से रवाना हुआ। युवक मंगल केवट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी मां का सपना था कि राम मंदिर निर्माण के लिए उनकी मां का कुछ योगदान रहे, जिसको पूरा करने के लिए मैं 5 ईंट को अपनी ट्रॉली पे लाद कर अयोध्या जा रहा हूँ, ताकि मेरे माँ का सपना पूरा हो जाए। परिचय बताएं। ये हमारा नाम मंगल केवट है।
कहाँ से आप आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? हम माननीय प्रधानमंत्री के सांसद आदर्श ग्राम डुमरी से आ रहे हैं और अयोध्या जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? जी, ये 5 तो ईंटा लेकर जा रहे हैं। हमारी माता जी तो नहीं है, उनका सपना था कि मंदिर में कुछ सहयोग करे, तो हम मजदूर आदमी हैं, उतना सहयोग नहीं कर सकते, तो 5 तो ईंटा लेकर जा रहे हैं अयोध्या। क्या आपकी प्रधानमंत्री से कभी मुलाकात हुई है? जी, हम बातचीत होती है क्या? उनके क्या बोलते हैं? जी, हमसे 2 बार मुलाकात हुआ है जी। कितनी दूरी है यहाँ से तक? ये 229 किलोमीटर। कब तक आप अयोध्या पहुँच जाएंगे? अब 5 दिन मान कर चले हैं। रोटरी क्लब वाराणसी द्वारा स्थित कंपोजिट विद्यालय में वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस वॉल पेंटिंग में कंपोजिट विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रोटरी क्लब वाराणसी के अध्यक्ष सुधीर उपाध्याय ने बताया कि रोटरी क्लब की शुरुआत समाज के हित के लिए हुई है। आज भी कंपोजिट विद्यालय में वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है ताकि इस वॉल पेंटिंग के माध्यम से बच्चों के अंदर शिक्षा का प्रसार हो सके, क्योंकि बहुत से बच्चे किताबी शिक्षा से अलग खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए आज इस मुहिम का आयोजन किया गया है ताकि वे बच्चे आगे बढ़ सके और अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। वाराणसी पहुंचे सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 फरवरी से किसानों के आंदोलन में उत्तर प्रदेश के 5000 गांव में चौपाल लगाकर समर्थन करेगी सुहेलदेव पार्टी। वाराणसी के सर्किट हाउस में राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बजट व अन्य मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि आम जनता के लिए सरकार के पास कोई भी बजट नहीं है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि 5 फरवरी को गांव-गांव जन चौपाल लगा करके कृषि कानून को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हम 9 पार्टियों के साथ पंचायत चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक तो दिल्ली, नोएडा, गाजीपुर की सीमाओं पर किसान बिल वापसी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश में भी हम 5000 गांवों में अलग अलग चौपाल लगाकर करेंगे। की गई है, क्या उद्देश्य है और किसलिए? आगामी 17 फरवरी को मुनारी बाजार में राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती है। एक तो उसकी तैयारी को लेकर के, दूसरा आज पूरे देश की जो हालात है कृषि बिल को लेकर के सरकार कह रही कि हम वापस नहीं करेंगे, किसान वापस कराने के लिए तैयारी में है। तो कृषि बिल वापस कराने के लिए अभी ये आंदोलन हरियाणा, पंजाब को लोग मानते थे, अब उस आंदोलन को हम उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में 5000 गांवों में जन चौपाल लगा करके कृषि बिल वापस कराने के लिए आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं 5 फरवरी से। पंचायत चुनाव को लेकर क्या है, क्योंकि सन्निकट है पंचायत चुनाव, वैसे में पार्टी, आपकी इस पार्टी का जो संगठन है किस स्तर पे काम कर रहा है और क्या आप लोग की क्या आगामी समय में क्या योजना होगी पंचायत चुनाव को लेकर? भागीदारी संकल्प मोर्चा पंचायत चुनाव हम लोग मिल के लड़ेंगे। जो हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, इसमें 9 दल हैं। ओवैसी जी हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, किशोरा पटेल हैं, बाबू रामपाल हैं, प्रेमचंद प्रजापति हैं, रामसागर बिंद हैं, रामकरण कश्यप हैं, अनिल चौहान और हम 9 लोग मिलकर के हम लोग पंचायत चुनाव को लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दिन प्रतिदिन अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला कोतवाली थाना अंतर्गत गायघाट स्थित राम जानकी मंदिर क्षेत्र का है, जहां पर कुछ अज्ञात मनबड़ों ने बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। वाराणसी में चोरी जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। जनपद में प्रतिदिन कहीं न कहीं चोरी होती रहती है। लगातार चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले जैतपुरा थाना अंतर्गत अलईपुर रेलवे कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरों ने एक घर की दीवार फांदकर अंदर के कमरे का ताला तोड़कर लाखों के आभूषण सहित नकदी लेकर फरार हो गए थे। जैतपुरा थाना क्षेत्र में चोरी की यह गुत्थी सुलझी ही नहीं थी कि कोतवाली थाना अंतर्गत राम जानकी मंदिर क्षेत्र में उचक्कों ने दिन दहाड़े दुकान पर बैठे बच्चे के हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पिता द्वारा अपने बच्ची को दूध मलाई की दुकान पर बैठाकर किसी कार से घर चले गए। वहीं बच्चे को अकेला देख उचक्के ने बच्ची से समय पूछा और समय पूछने के बहाने मोबाइल हाथ में लिया। देखते ही देखते चोर मोबाइल लेकर फरार हो गया। वहीं परिजनों को जब इस बारे में सूचना मिली तो परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर की तलाश में जुटी हुई है। जी, परिचय आपका?
मेरा नाम अजीत यादव है। अजीत जी, क्या घटना हुई है, पूरी घटना? मैं अभी अपने बच्चे को दुकान पे बैठाकर कुछ काम से गया था इधर बगल में, और आया तो पता लगा कि कोई व्यक्ति आया। इससे कहा कि बाबू मोबाइल में टाइम देख के बताओ कितना बज रहा है। ये मोबाइल उठा के टाइम देख रहा था, इसके हाथ से छीन के लेके भाग गया है मोबाइल। कौन था ये बच्चा, कुछ बता पाया? नहीं, बच्चा उसको नहीं पहचानता है, कोई अनजान था। तो अब क्या किए हैं आप? क्या करेंगे, FIR का ये 112 नंबर पे डायल करके आए हैं कोतवाली से। तो क्या कहे वो बोले कि छानबीन करके बताएंगे। कितने का था मोबाइल और कौन सा मोबाइल था? मोबाइल रेडमी का था, MI 7, और लगभग 10,000 का। किस्तों पे लिए थे मोबाइल? वो किस्तों पे लिए थे। बेटा, जब उसने आपसे मोबाइल छीना तो घड़ी में कितना बज रहा था मोबाइल की? 1:36। आपने देखा था? वाराणसी में स्वावलंबी महिला व्यापार संगठन द्वारा सर्व मंगल कामना हेतु मां संकटा का भव्य श्रृंगार एवं भजन आयोजित किया गया, जिसमें मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भजन कीर्तन किया। स्वावलंबी महिला व्यापार संगठन द्वारा सर्व मंगल कामना हेतु मां संकटा जी का भव्य श्रृंगार एवं भजन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मां संकटा जी के भव्य श्रृंगार के साथ हुआ। तत्पश्चात मां संकटा की बहनों ने सर्व मंगल कामना के लिए मां संकटा से प्रार्थना कर भजन कीर्तन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थापिका अध्यक्ष डॉक्टर त्रिपाठी, संचालन नीति भटनागर, धन्यवाद प्रीति मालिक ने किया। मैं डॉक्टर सरिता त्रिपाठी, स्वावलंबी महिला व्यापार संगठन की संस्थापक अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? आज हम लोग यहाँ पर सौर मंगल की कामना के लिए माँ संकटा जी का भव्य श्रृंगार कर रहे हैं और साथ ही भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना काल में इतना ज़्यादा सब लोग व्यथित थे, इसीलिए आज सब सुरक्षित हैं, जो महिलाएं सुरक्षित हैं, जिनका परिवार सुरक्षित है, और सब उसी खुशी में आज हम सब लोग ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि इतनी बड़ी मुसीबत से हम लोग पार पाए हैं। तो आज माँ का संकटा माँ के पास आकर के दरबार लगा रहे हैं कि माँ सबके संकट को हरें और किसी भी प्रकार की अब आगे कोई बीमारी ना आने पाए, जिससे हमारा देश, समाज, हमारा परिवार सब प्रभावित हो। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत खोजुआ में नगर निगम और नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान भेलूपुर सीओ सहित SDM प्रथम उपस्थित रहे। अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी फोर्स भी मौजूद रही। खोजवा में नगर निगम और नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान किसी भी प्रकार की गहमा गहमी न हो, इसीलिए भेलूपुर सीओ सहित SDM प्रथम उपस्थित रहे। अतिक्रमण को हटाने के दौरान खोजवा निवासी गौरव कुमार केशी ने कहा कि खोजवा में आज से 1 साल पहले अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें हम लोग अपनी इच्छा से अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार हो गए थे। उस वक्त सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, पर आज बिना नोटिस दिए और न किसी प्रकार की जानकारी दिए हुए जिस प्रकार से यह अतिक्रमण किया जा रहा है वह अवैध है। इस दौरान संजय कुमार गुप्ता ने अतिक्रमण का विरोध करते हुए कहा कि पहले आधा मीटर बोला गया और फिर 1 मीटर बोला गया। अब हम लोगों ने जब 1 मीटर छोड़कर अपना मकान बनवा लिया है, तब 2 मीटर बोलकर अतिक्रमण किया जा रहा है। ऐसे में हम गरीब लोग इतना पैसा कहां से लाएंगे कि बार बार मकान बनवा सकें। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम गौरव कुमार केसरी है। हम खोजवा के ही निवासी हैं और पेशे से अधिवक्ता हैं। खोजवा में आज से साल भर पहले करीब अतिक्रमण के लिए अभियान चला, तो इस अतिक्रमण के अभियान में लोगों ने स्वेच्छा से अपनी चबूतरा और बरंदा छोड़ने के लिए राजी हुए। पहले अतिक्रमण विभाग की, नगर निगम अतिक्रमण विभाग की तरफ से आधा मीटर का निशान लगाया गया। आधा मीटर लोगों ने छोड़ने के लिए राजी हुए, फिर 1 मीटर। आज एक नया इशू आगे 3 दिन पहले आगे कहा जा रहा है कि न इस अतिक्रमण को तोड़ने के लिए कोई लिखित नोटिस दिया गया, न किसी से बात की गई, बस फोर्स आता है और तोड़ के चला जाता है। और इस अतिक्रमण को तोड़ने के लिए कोई पैमाना और कुछ किसी को किसी बात की जानकारी नहीं है कि किस बेस पे ये अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है और किससे कितना जमीन लिया जाएगा। अजय गुप्ता। कहाँ के निवासी हैं? खोजवा के। हाँ बताइए, ये अतिक्रमण चल रहा था, उसमें क्या परेशानी आपको? परेशानी यही है कि कहीं 2 मीटर लगा रहे हैं, कहीं आधा मीटर लगा रहे हैं, कहीं 1 मीटर लगा रहे हैं। आज से 1 साल पहले आधा मीटर निशान लगा था, दोबारा आए तो 1 मीटर लगा दिए, अब आए हैं 2 मीटर लगा दिए। कितने लोगों का निर्माण भी हो चुका है, हम लोग बनवा भी चुके हैं। इसका हर्जाना कौन देगा आप बताएं? न सरकार कोई हर्जाना दे रही है और न तो कुछ बताया जा रहा है हम लोगों को।
जब भी मन कर रहा है आकर के उठा के तोड़ के ये लोग चले जा रहे हैं। संजय कुमार गुप्ता है हमारा नाम। कहाँ के रहने वाले? यही हमारा मकान है, ये खोजवा के है। पहले 1 मीटर के लिए बोले थे तो उससे 1 फीट छोड़ करके शटर अंदर करके बनवा लिए। अब बोल रहे हैं कि और 1 मीटर अंदर करना है, तो उसमें इतना पैसा लगा करके हम लोग बनाए। हम लोग छोटे व्यवसायी हैं, हम लोग एक ही मकान में रहना खाना उसी से इतना बड़ा परिवार चलाना, बताए हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का रोजी रोजगार चौपट होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? एकदम संतुष्ट नहीं है। जहाँ तक हम लोग शुरुआत में थोड़ा बहुत छोड़ने के लिए बोला गया था, आधा मीटर का है तो उसमें हम लोग आधा मीटर छोड़, बाद में कहें 1 मीटर वो भी तैयार है। मुन्नी कहाँ का निवासी है? एक खोजवा बाजार। क्या परेशानी है? रविंदर जी सवाल 1 मीटर बोले थे तो हम लोग छोड़ दिए। हमारे 4 फुट का जो मकान है, 4 फुट का मकान है। हम विधवा, हम कहाँ से करेंगे? वाले क्या कर रहे हैं? क्या वाले अब क्या कर रहे हैं? 2 मीटर कर रहे हैं, बताइए हम कहाँ से करेंगे? 2 मीटर का मतलब 4 फुट का मकान है, तो मकान आपने खत्म। उसीलिए हम कर, यही मकान है 4 फुट का है। वाराणसी के संकुल धारा पोखरा से साईं भक्तों ने साईं बाबा की पालकी निकाली। इस दौरान पालकी यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। संकुल धारा पोखरा पर निकाली गई साईं बाबा की पालकी यात्रा, जिसमें भक्तों का काफी हुजूम लगा रहा। इस दौरान आलोक कुमार मालिक ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी साईं बाबा की पालकी यात्रा निकाली गई। संकुल धारा पोखरा पर साईं बाबा मंदिर की स्थापना 2 फरवरी सन 2011 को हुई थी। तभी से हम लोग हर वर्ष पालकी यात्रा निकालते हैं। इस वर्ष कोविड-19 में भी हम लोगों ने बाबा से यही विनती की कि समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें। यह पालकी यात्रा संकुल धारा साईं बाबा मंदिर से लेकर खोजवा गांधी चुंगी किरहिया से होते हुए फिर से साईं मंदिर में आकर समाप्त होती है। यह पालकी यात्रा हम लोग लगातार 10 वर्षों से निकाल रहे हैं। मेरा नाम है विष्णु गौतम, साईं मंदिर संकुल धारा पोखरा के पुजारी हैं हम। यहाँ पे मतलब हर साल की तरह आप भी यहाँ पे रहते हैं, पूजा कराते हैं? ये बाबा का सन 2011 में 2 फरवरी को बाबा का स्थापना दिवस हुआ था। ये हमारे मित्र हैं प्रदीप गुप्ता हमारे साथ, और हम लोगों के एक प्रेम में, एक बात व्यवहार में जो है कि ये मंदिर की स्थापना हुई। और उसके बाद जो है हम लोग हर साल बाबा का धूमधाम से 2 फरवरी को जो है पालकी शोभा यात्रा निकालते हैं। 3 तारीख को जागरण, प्रसाद वितरण, श्रृंगार एवं अन्य कार्यक्रम होते रहते हैं। इस बार कोविड-19 के चलते हम लोगों को बहुत ध्यान में रखते हुए पालकी में भी किसी प्रकार का कोई हुड़दंग, डीजे और किसी प्रकार का जो है कि वो नहीं था। मेरा नाम आलोक कुमार मलिक है। आज जो है हम लोग साईं बाबा की जो है पालकी निकाले हर वर्ष की भांति। मंदिर की स्थापना 2 फरवरी 2011 को हुआ था और तब से हम लोग जो है पालकी यात्रा निकालते आए हैं। और इस कोविड टाइम में भी जो है बाबा से उम्मीद किए हैं कि जो है ये प्रॉब्लम जो हुई थी वो सबका समाधान करें और लोगों को जो है कहाँ तक गया था? ये पालकी यात्रा जो है संकुल धारा साईं बाबा मंदिर के प्रांगण से होते हुए और ये खोजवा, गांधी चौक, चुंगी, फिकिरैया होते हुए फिर से मंदिर पे ही समाप्त किया गया है। वाराणसी के चौका घाट पुल के समीप रोडवेज बस ने कार सवार को टक्कर मारी। घटना में किसी भी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस मामले को सुलझाने में लगी हुई थी। चौका घाट पुल के समीप रोडवेज बस ने कार को मारी टक्कर। बाल बाल बचे कार सवार लोग। बस के धक्का मारने से कार पलटने से बची। कार का अगला पहिया भ्रष्ट होने के साथ क्षतिग्रस्त भी हुआ है। कार में 4 लोग सवार थे, 1 महिला 3 पुरुष। हालांकि किसी को भी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। मौके पर ट्रैफिक टीएसआई कृष्ण कुमार मौजूद होकर मामले को सुलझाने में लगे थे। सेवापुरी स्थानीय विकास क्षेत्र के हरिवानपुर बाजार कालिका गांव में सनातन जन कल्याण संघ द्वारा निःशुल्क समाचार पत्र वाचनालय का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कप सिटी थाना प्रभारी राजू दिवाकर रहे। हरिभानपुर गांव में सनातन जन कल्याण संघ के सहयोग से निःशुल्क समाचार पत्र वाचनालय का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जहां देश विदेश की जानकारियां मिलती है, तो वहीं दूसरे तरफ व्यक्ति का बौद्धिक विकास भी होता है। प्रतिदिन इसका पठन पाठन करना चाहिए। सनातन जन कल्याण के राष्ट्रीय संरक्षक विजय कुमार सिंह द्वारा आए हुए वरिष्ठ नागरिकों को अंगवस्त्रम व माल्यार्पण करके सम्मानित किया गया और साथ ही
उन्होंने यह भी कहा कि आज के युवा गलत संगत में पड़कर रास्ता भटक जाते हैं, जिनके मार्गदर्शन में संघ सहायक सिद्धि होगी और समय समय पर ग्रामीण लोगों के साथ युवाओं को शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, व्यापार के क्षेत्र में नई दिशा देगी। संघ के संरक्षक विजय सिंह ने कहा कि पत्रकारिता जगत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को हम लोगों का दायित्व है कि समय समय पर उनका सम्मान करके उनका उत्साह वर्धन करें, क्योंकि पत्रकार समाज का दर्पण है। क्या जानना चाहेंगे? मैं विजय कुमार सिंह, स्वर्गीय पुत्र फौजदार सिंह, ग्राम हरिभानपुर, कालिकावाड़ा, सेवापुरी, वाराणसी। यहाँ पर आज किस तरीके का कार्यक्रम था? यहाँ पर कार्यक्रम हमारे दिल में बहुत पहले से इच्छा थी कि लोग नवयुवक लोग, बुजुर्ग लोग यहाँ वहाँ जा कर के समाचार पत्र का वाचन करते थे, लेकिन हम सोचे कि मतलब एक ऐसी जगह के मतलब चिन्हित किया जाए जहाँ पर सब लोग मित्र करके, बड़े बुजुर्ग लोग, सारे नवयुवक लोग, सारे बुजुर्ग लोग और आसपास जो भी मतलब ये समाचार पत्र पढ़ना चाहें उसका निःशुल्क समाचार पत्र वाचनालय का उद्घाटन आज किया गया। सेवापुरी विकासखंड क्षेत्र के लोहराडीह बनकट गांव में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा आयोजित निदेशकों एवं चयनित किसानों का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां कैमूर हिल्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के निर्देशकों एवं सीईओ द्वारा चुनिंदे कृषकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। वही जनार्दन सिंह ने कहा, प्रोग्रेसिव रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर द्वारा किसानों को कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी के माध्यम से कृषि कार्य करने का निरंतर मार्गदर्शन किया जा रहा है, जिससे सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को गति मिल सके। वहीं सीबी सिंह ने किसानों की आय बढ़ाने के नए तरीके बताए। इस दौरान विभिन्न गांवों से आए किसानों ने अपनी समस्याओं को प्रशिक्षण शिविर में रखा, जिसका निस्तारण करने के उपाय भी बताए गए। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे, कृपया परिचय बताएं। मैं कैलाश नारायण सिंह, नमामि गंगे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का डायरेक्टर हूँ। और किस तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है? ये हमारे निदेशकों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए और उनके एफपीओ के बारे में और जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसके बारे में प्रशिक्षण चल रहा है। और ये 3 दिन का 1 से 3 तक हमारा प्रशिक्षण है, जिसमें हम कुछ बीएचयू से एक्सपर्ट्स और कुछ डिपार्टमेंटल एक्सपर्ट्स को बुला के अपने डायरेक्टर्स को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि हम आगे आने वाले दिनों में किस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और इसको आगे लेके चलें। आपका परिचय जानेंगे, परिचय बताएं। मेरा नाम यशवंत त्रिपाठी है और मैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन में एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर काम करता हूँ। यहाँ पे जो हमारी संस्था है वो सेवापुरी ब्लॉक में काम कर रही है, जिसमें अभी हम लोग 10,000 परिवारों के साथ, जो छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, उनके साथ अभी हम लोग काम करेंगे, जिसमें सब्जी, खास तौर से सब्जी की खेती पे हम लोग उनको प्रशिक्षण देंगे। क्या आपके बैंक से क्या प्रशिक्षण में क्या लोगों को सहयोग है उसके विषय? हम लोग के बैंक की तरफ से यहाँ पे मॉडल बनवाया जा रहा है, जिसमें मल्चिंग मॉडल हो गया, बैकयार्ड किचन गार्डनिंग हो गया, लोगों को वर्मी कंपोस्टिंग करवाया जा रहा है, अजोला फार्मिंग करवाया जा रहा है, जिससे उनकी हम लोग इनकम जो है, इनकम का जो स्रोत है वो बढ़ा सकें, उसको दुगना कर सकें। सर, किसानों के सहयोग में आप लोगों का और कुछ बताइए। हम लोग यहाँ पे वैल्यू चेन के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, जिसपे अभी हम लोग बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हो गई, मॉर्टन हो गई या वैल्यू एडेड कंपनीज हो गई, उनको हम लोग गांव में ला के, जिसमें किसान के साथ हम लोग जो प्रोडक्शन हो रहा है उनको हम लोग, कि किसान को कहीं मंडी में ना जाना पड़े, वो सीधे कंपनी के साथ टाई अप कर ले और उनको सीधे कंपनी को वो लोग ये अपना माल दे सकें। तो जो बीच में बिचौलिए हैं उनको हटाया कैसे जाए, उस पर हम लोग की कंपनी काम कर रही है। वाराणसी के शिवपुर थाना अंतर्गत गिलट बाजार के रहने वाले एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने अज्ञात कारणों की वजह से अपने ही घर में गमछे के सहारे से फांसी लगाकर दी जान। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। शिवपुर थाना अंतर्गत गिलट बाजार के रहने वाले रामजी सोनकर, जिनकी उम्र 55 वर्ष है, उन्होंने किसी अज्ञात कारणों की वजह से देर रात अपने ही घर में पंखे पर गमछे के सहारे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों द्वारा जब सुबह देखा गया तो घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। परिजनों ने बताया कि मृतक कुछ दिनों से काफी तनाव में रहता था। मृतक मिट्टी के मूर्तियों का फुटकर व्यवसाय करता था, जिससे उसकी घर की गृहस्थी चलती थी।
बनारस रेल इंजन कारखाने के रंगशाला में आयोजित 65वें रेल सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक अंजलि गोयल द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले 67 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया गया। बनारस रेल कारखाना के रंगशाला में आयोजित 65वां रेल सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर महाप्रबंधक अंजलि गोयल द्वारा वर्ष सन 2019 से सन 2020 के दौरान उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले 67 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण भारतीय रेल में रेल सप्ताह समारोह प्रतिवर्ष अप्रैल माह में मनाया जाता है, परंतु सन 2020 में कोविड-19 के दौरान रेल सप्ताह समारोह समय पर नहीं हो पाया, जिसके फलस्वरूप पिछले वर्ष का रेल सप्ताह समारोह बरेका में इस वर्ष मनाया गया। सर्वप्रथम बरेका के अप मुख्य विद्युत इंजीनियर लोको अरुण कुमार शर्मा को महाप्रबंधक ने सम्मानित किया, जो विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार सन 2020 रेल मंत्रालय द्वारा किया गया था। हर वर्ष भारतीय रेल अपने जो विशिष्ट कर्मचारी और अधिकारी होते हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया होता है, उन्हें पुरस्कार देती है। तो ये वर्ष का जो पुरस्कार है वो थोड़ा सा देर हो गया है कोविड की वजह से, तो हम इसको आज सप्ताह को बना रहे हैं। और इस समय एक हमारे MR अवार्डी हैं और 67 GMs अवार्ड हैं और 8 ग्रुप अवार्ड्स हैं। तो इस कार्य के द्वारा हम लोग प्रोत्साहन देते हैं अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को कि वो रेल के कार्य में अपना और अग्रसर होकर कार्य करें, और एक तरह से उनको प्रोत्साहन देने का ये एक कार्यक्रम होता है। और साथ ही में ऐसे कार्यक्रमों में नॉर्मली कल्चरल फंक्शन भी होता है, ताकि जो हमारे बच्चे हैं जो कि नृत्य में अच्छे कला रखते हैं या गाने में काबिल हैं, उनका भी प्रदर्शन हो जाता है। तो हर तरह से एक पारिवारिक समूह की तरह हम लोग इस सप्ताह को मनाते हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को विगत कुछ दिनों पहले अज्ञात तत्वों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके संदर्भ में निकटतम थाने में FIR भी दर्ज कराई गई थी। इसी के संदर्भ में SSP से मिलने पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल। 15 वर्ष से ग्राम सभा भट्टी के ग्राम प्रधान रहे सुजीत यादव उर्फ लक्कड़ पहलवान, जो वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं, विगत कुछ दिनों पूर्व अज्ञात तत्वों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिस पर निकटतम थाने में FIR भी दर्ज कराई गई थी। इसी संदर्भ में आज SP से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री, सांसद, विधायक और तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी से बचाव के लिए हुंकार भरी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से यह मांग की कि उक्त अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। मंत्री जी, बोल दे भाई, बताइए, बोलिए। आज किस लिए आया है? सुनो, यहाँ आज जो हमारे जिला अध्यक्ष के अनुपस्थिति में जो वहाँ अराजक तत्वों ने जो वहाँ घटना घटाया, गाली गलौज दिया, मारने के लिए कार्यालय का सामान तोड़ा, उसी के संबंध में हमारे वर्तमान विधायक जी प्रभुनाथ जी और आपके MLC आशुतोष सिन्हा जी, पूर्व सांसद जी और हम सारे विधायक, भूतपूर्व विधायक, मिनिस्टर आए थे कि भाई हम लोग चाहते हैं कि इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति न हो। आप उसको जांच करिए, जांच करके खुलासा करिए। और अगर उस समय तो संजोग था कि अगर वो हमारे जिला अध्यक्ष नहीं थे और अगर जिला अध्यक्ष होते तो क्या घटना घट जाती, ये तो बताया नहीं जा सकता। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए, क्या मामला है? मैं रामकिशन, पूर्व सांसद चंदौली। सर, किस लिए आए हुए हैं? SSP कार्यालय। SSP महोदय से मिलने हम सब लोग आए हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष लक्कड़ जी पर उनके कैंप कार्यालय में जो घटना घटी है उसकी जांच करावें, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। पुलिस के हाथ बड़े होते हैं, अपराधियों के हाथ इतने बड़े नहीं हैं, इसलिए जिला प्रशासन भी कहा गया है कि आप अपराधियों को पता लगाइए। ये समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के विषय में आप जानते हैं। अगर इस घटना का पर्दाफाश नहीं हुआ तो निश्चित है समाजवादी पार्टी एक जन आंदोलन चलाने का काम करेगी। मुलाकात हुई, आपकी क्या आश्वासन मिला इस संदर्भ? उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम जल्दी से जल्दी इसका पर्दाफाश करेंगे और इनको सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया कराने का काम करेंगे।
क्या लगता है आपको कि एमएलसी चुनाव के बाद सपा को टारगेट किया जा रहा है विपक्षियों द्वारा? पूरे हिंदुस्तान में बताओ कौन बचा है? समाजवादी पार्टी है, किसान है, नौजवान है, जो अपनी आवाज़ कह रहा है उसको टारगेट करने का काम किया जा रहा है। तो ये जो गुंडे हैं, अपराधी हैं, ये तो सरकार के इशारे पे ही चलते हैं ना। अब इनको संरक्षण तो वहीं से मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो जो भी हो उनका पर्दाफाश करें, इस घटनाओं को रोकें। यदि न्याय यहाँ से नहीं मिलता है तो समाजवादी पार्टी फिर जन आंदोलन खड़ा करके अब न्याय की गुहार लगाने का काम करें।